हेलो दोस्तों, मैं संदीप बघेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें इस एक्सरसाइज में एक नई चीज आई है छोटी सी। इसमें पॉलिनोमियल का जीरोज या रूट्स पूछेगा, यानी जीरोज मतलब शून्यक पूछेगा या रूट्स पूछेगा। शून्यक और रूट्स एक ही बात होती है। अगर आपसे रूट्स पूछता है तब भी वही चीज है, शून्यक पूछता है, जीरो पूछता है तब भी वही बात है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, होता क्या शून्यक? तो आप ये समझ लीजिए कि जिस पॉलिनोमियल का शून्यक पूछ रहा है, अगर वो मान लो x में है, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसका आपको जीरो पूछा जा रहा है, तो ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे x की जगह रख दें तो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का मान है वो जीरो हो जाए, वैल्यू है वो जीरो हो जाए, तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। तो आप कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे कैसे कि इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर रख देंगे। जैसे मान लिया, जैसे px इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, 2 माइनस 2 इक्वल टू जीरो आ गया। तो इस इक्वेशन के लिए 2 जो है वो जीरो है, शून्यक है, रूट्स है, क्योंकि x इक्वल टू 2 आया है ना। तो 2 जो है इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है? शून्यक है, जीरोज है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू जीरो, या फिर दूसरा है x इक्वल टू माइनस 1 और तीसरा है x इक्वल टू 2। तो इस मतलब कहने का ये है कि इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू जीरो रखो तो कितना वैल्यू आएगा, x इक्वल टू माइनस 1 रखो तो कितना वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 2 रखो तो कितना वैल्यू आएगा, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा है। तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 रख के आपको बता देता हूँ। बाकी पहला और ये तीसरा ये आप लोग कर लेना, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। और ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि बहुत ईजी हैं। तो -1 रखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, तो मैं -1 रख रहा हूँ आपके सामने। बाकी x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 2 आप इसमें वैल्यू में x की जगह पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ x इक्वल टू -1 रख के बता देता हूँ। जैसे आप लिखेंगे, माना, इंग्लिश में लेट लिखते हैं, लेट, माना px, ये px एक पॉलिनोमियल है, x के पदों में, इसलिए मैंने px लिख दिया है। ठीक है, p मतलब पॉलिनोमियल, ऐसे ही लिख देते हैं कि पॉलिनोमियल इसलिए p लिख दिया, x के पदों में इसलिए x लिख दिया। px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, x इक्वल टू जीरो इसमें रखवाना है, x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दोगे, p की जगह x की वैल्यू रख दोगे, p जीरो हो गया। नहीं सॉरी, हमने जीरो नहीं रखना, जीरो वाला तो आप करोगे, हम क्या करें, -1 वाला कर रहे हैं, तो -1 रख दिया। तो अब क्या करोगे, 5 और ये x की जगह -1। ठीक है, तो हमने क्या किया, गुणा में है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, -1 लगाया, इसलिए -4 -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का होल स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 3। ओके, अब हमने क्या किया, अब ये तो यही चलेगा, ये तो p है तो p -1 है तो -1 ही रहेगा ना, यहां चेंज होगा। तो ये -1 का अगर मल्टीप्लाई गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। ये आपको मैं बता देता हूं कैसे होता है। जैसे कहीं लिखा है माइनस और इसका गुणा हो रहा है माइनस में, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत मोटी चीज है। इस चीज को देख लो आप, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इससे, कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस का गुणा हो रहा है माइनस में, तो आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। ओके, यानी कि माइनस का गुणा हो रहा है माइनस में, कोई भी संख्या हो, संख्या कोई भी हो, आप संख्या भूल जाओ, आप केवल चिन्ह याद रखो, साइन याद रखो कि माइनस का साइन है, ऋण का चिन्ह है, तो ऋण और ऋण का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। अब ऋण और धन का गुणा होता है
तो माइनस हो जाता है। अब धन और धन का गुणा होता है तो धन ही रहता है ना, यानी प्लस ही रहता है। अब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, यानी अगर चिन्ह दोनों सेम है तो प्लस हो जाता है, यानी ऋण ऋण है तब भी प्लस हो गया। एक जैसे चिन्ह है, गुणा हो रहा है और एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे साइन है तो प्लस हो जाता है। देखो प्लस प्लस एक जैसे हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस यानी माइनस प्लस है तो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस है यानी अलग अलग चिन्ह है तब भी माइनस हो जाता है। तो बहुत ईजी है याद रखना कि चिन्ह अगर एक जैसे हैं, माइनस माइनस है तब भी प्लस होता है और प्लस प्लस है तब भी प्लस होता है। लेकिन होता कब है? जब ये गुणा हो रहा है तब। ऐसा मत कर देना कि -1 को प्लस करो -1 में तो ये प्लस का 1 कर दो, ये क्या हो जाएगा -1 दो बार जुड़ रहे हैं तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे ये, ठीक है, ये जुड़ रहे हैं। लेकिन ये हम क्या बता रहे हैं, आपको गुणा बता रहे हैं, गुणा कैसे होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो मल्टीप्लाई वाली ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, अभी ये माइनस का है लेकिन स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अब या तो आप ये समझ लो कि कभी किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आती है संख्या, किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या प्लस में आती है। तो ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है ना, एक एकन एक, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। 1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 ही आता है, और लेकिन ये स्क्वायर चढ़ा तो प्लस माइनस चढ़ा था, माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो गया है ना। क्योंकि आपको बता दिया है कि अगर कोई भी नेगेटिव संख्या का वर्ग करते हैं, ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाती है। तो इसका आ जाएगा +1, और +1 का -4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -4, और ये +3 तो पहले से है, ठीक है। तो अब कितना हो गया, ये कितना हो गया, -9 + 3 = -6, क्योंकि माइनस के 9 में से प्लस के 3 माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो अब कितना होता है, -6 बच गए। तो ये आंसर हो गया आपका -6। तो ये इसका आंसर हो गया है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको x = 0, जैसे मैंने -1 जहां जहां रखा है वहां आप x = 0 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा आएगा। ऐसे ही x = 2 रखेंगे, जो आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल Py = y² - y + 1। दूसरा PT = 2 + t + 2t² + -tq। तीसरा है Px = x³। चौथा है Px = x - 1 एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में। अब ये जो है, आप जैसा भी आपने पिछला क्वेश्चन किया है, पहला क्वेश्चन किया है, सेम वैसा ही है, सब कुछ सेम। जैसे मैंने वैल्यू पुट की थी, वहां पे मैंने वैल्यू पुट की थी P और ब्रैकेट में -1 था, वैसे ही इन्होंने P0 कर दिया या P1 कर दिया, P2 कर दिया, बहुत इजी है। और अगर आप पिछला क्वेश्चन, जैसे मैंने आप एक क्वेश्चन छोड़े हैं 2, उसमें से 2 पार्ट, वो आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इसमें जो आपको टफ दिख रहा है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, मैं कर देता हूँ। एक तो ये वाला, ये आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ। P0 रख के देखो, पहले सॉल्व करके देखता हूँ। तो देखिए P0 = कौन सा, सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला कर रहा हूं। तो P0 की जगह P0, तो P0 अब इसमें रखेंगे t वाले में, तो क्या हो जाएगा, 2 + 0 + 2 × 0 + 0 है ना, क्योंकि t की जगह तो 0 ही रखना है। तो अब क्या हो गया, 2 + 0 + 2 × 0 यानी 0 + 0। तो ये आंसर कितना आ गया, 2। बिल्कुल आ गया 2 आंसर, क्योंकि 0 का गुणा तो किसी में भी करोगे 0 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी वाले क्वेश्चन में हम 0 की जगह 1 रखेंगे,
क्योंकि उसने 0 भी बताया, 1 भी बताया, 2 भी बताया, तो इसी में हम क्या करेंगे 1 रखेंगे। तो P1 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1, टी की जगह 1 हो गया, प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस और 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, माइनस 1 का क्यू करो या कुछ भी करो 1 ही रहेगा, तो -1 हो गया। अभी आप देखोगे -1 से -1 हट गया, अब +2 यानी कितना हो गया 4 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। चलो जल्दी से हम तीसरा वाला भी कर देते हैं। तीसरा क्या है 2 है ये, तो 2 की वैल्यू भी रख देते हैं इसमें। वैसे आप कर लोगे लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक बार करके बता देता हूं। तो 2 प्लस 2, क्योंकि टी की जगह 2 रख दिया, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये 2 2 तो दोनों जोड़ लो 4 हो गए, ठीक है, प्लस ये जो ब्रैकेट में 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 गुणा 4 माइनस, अगर 2 का गुणा, ये जब क्यू चढ़ा होता है किसी पे, ये भी समझ लो जैसे कहीं लिखा है 2 पे घात 3, या ऐसे लिखा है 2 पे घात ब्रैकेट में 3, ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है कि 2 का गुणा आपस में 3 बार कर लो। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो गया 8, ठीक है, ये 8 हो गया, ओके। और ये 4 है, प्लस ये 4 दूनी 8, ये भी 8 हो गया, और ये माइनस के 8, 8 से 8 कट गया, कितना आंसर आ गया 4, तो ये 4 आंसर आ गया। देखा आपने, इतना इजी है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है आपको जो मान है जो दिया गया है 0 1 2, ये वहां पे पुट कर देना है। चलो एक बार जल्दी से ये भी देख लेते हैं, चौथा वाला करते हैं। P0 इक्वल टू x 0 -1 और 0 +1, ठीक है। तो -1 और +1 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, अरे इसमें ये 0 में से -1 गया, -1 ही बचेगा, ठीक है, और ये +1 हो गया गुणा में +1, क्योंकि ये अलग अलग ब्रैकेट में +1 हो गया, इन दोनों का गुणा करोगे, मैंने आपको बताया है कि जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, तो 1 का गुणा 1 में 1 ही आएगा, लेकिन काय का आएगा माइनस का आएगा, तो ये आंसर माइनस का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे हम कर देते हैं। चलो P1 आप कर लेना, ठीक है, मैं P2 वाला कर देता हूं। P2 इसमें रखेंगे चौथे वाले में, इसमें तो क्या हो जाएगा 2 - 1 और 2 + 1, तो यहाँ 2 में से 1 गया, 1 ही बचा है ना, और इधर हो गया 3, तो आंसर कितना आ गया 3, क्योंकि 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया 3। ऐसे आपको ये जो 2 रह गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये बहुत इजी है, इसको तो आप बड़े आराम से कर लोगे। केवल जैसे इसमें y की जगह पहले 0 रखना, फिर एक आंसर आ जाएगा, फिर y की जगह 1 रखना, एक आंसर आ जाएगा, फिर y की जगह 2 रखना, एक आंसर आ जाएगा। ऐसे ही x की जगह आप जैसे P0 कर देंगे तो P0 का मान निकालेंगे तो x की जगह 0 रख देंगे, P1 का मान निकालेंगे तो 1 की जगह x की जगह 1 रख देंगे, और P2 का मान निकालेंगे तो x की जगह 2 रख देंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। मीन्स ये है कि ये सत्यापित कीजिए कि ये जो x = 1.3 ऐसे ये जो सामने लिखे गए हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे जीरो है कि नहीं है, मैंने अभी आपको जब एक्सरसाइज शुरू की थी उससे पहले ही आपको बताया था कि अगर आपको ये पता करना है जीरो है कि नहीं है या फिर रूट्स हैं कि नहीं है, ये पता करना है तो आपको क्या करना है, जैसे ये इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। अगर इस पॉलिनोमियल का मान 0 आ जाए तो 0, तो वो उस पॉलिनोमियल के 0 हैं। अगर 0 नहीं आता है तो वो उस पॉलिनोमियल के 0
नहीं है, बस ये बताना है, बहुत ईजी है। इससे पहले तो जो 2 क्वेश्चन किए हैं आपने वैल्यू पुट की है, आपने सीखा है कि P0 बराबर तो 0 वैल्यू रख देते हैं, P1 तो P1 1 वैल्यू रख देते हैं x की जगह या y की जगह। वैसे ही इसमें भी करना है। अंतर इतना है कि अगर आंसर आपका 0 आता है वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपको लिख देना है कि जैसे हमने मान लो पहला क्वेश्चन किया और x = 1 -1.3 इसमें रख दिया है ना, और उसका आंसर आ गया 0, तो हम लिख देंगे इसलिए ये इस पॉलिनोमियल का मान 0 आया है, इसलिए ये x = -1.3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। बस इतना लिखना है। चलो करके देखते हैं। मैं इस साइड में करता हूं। पहला ही क्वेश्चन है, तो इसको हम px की जगह कितना रख दें, -1/3, ठीक है। तो यहां हो जाएगा, ये है 3 × -1/3, ठीक है, और +1 ऐसा है, ठीक है। तो अगर देखो ये तो ऐसा है 3 गुणा, और x की जगह हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, -1/3 की वैल्यू पुट कर दी, तो गुणा में x तो गुणा में ही होती है ना, तो गुणा में थी, गुणा हो गया। अब क्या है, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, -1, तो -1 बचा, +1 ये, तो अब -1 + 1 आपस में खत्म हो जाते हैं, तो क्या बचा, 0। अब 0 आ गया, आंसर 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं x = -1/3 जो है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का 3x + 1 का एक 0 है, ठीक है, शून्यक है, हिंदी में लिखेंगे तो शून्यक है, बस ये लिख दोगे, कुछ नहीं, ये बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अगर जल्दी नहीं करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सब ईजी है, मैं आपके लिए 6वां क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि इसकी शकल सूरत कुछ डिफरेंट टाइप की दिख रही है, अलग दिख रही है। ये है, तो इसमें क्या है, x = -m/l दिया है, तो हम लिख देंगे p -m/l = अब ये lx है, तो l तो वही रहेगा, x की जगह हम क्या कर देंगे, x की जगह m/l लिख देंगे, और वो भी किसका, माइनस का, है ना, तो माइनस का। चलो दोबारा एक बार लिख देते हैं जल्दी से, l तो वही रहेगा, और ब्रैकेट में -m/l और प्लस का m ये रहेगा। तो ये क्या होगा कि इससे l से ये l कट जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, l से l एक बार कट जाएगा, है ना, तो ये कितना आ गया, -m + m, इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो आप लिखोगे कि x = -m/l lx + m का एक 0 है, ठीक है, ये आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन, ये और कर देता हूं, ये 7वां। इसमें क्या है, इसमें x की 2 वैल्यू दी है, एक तो दी है -1/√3 और दूसरी दी है 2/√3। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये वाली रखेंगे, पहले वाली रखेंगे, तो हम रखेंगे p -1/√3, ये x की जगह √3 रख देंगे, तो 3 और x की जगह क्या करेंगे, गुणा में होता है 3, तो 1/√3 का स्क्वायर, ये माइनस का है, ठीक है, और -1। तो आप देखेंगे 3 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और जब हम वर्ग करते हैं तो आपको बताया था माइनस की कोई संख्या हो जाती है वो तो प्लस की हो जाती है, माइनस की कोई भी संख्या हो वर्ग करते हैं तो प्लस की हो जाती है, तो प्लस का हो गया 1। और √3 है, अगर किसी पर रूट चढ़ा होता है और अगर वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, वही -1। अब आप देखेंगे 3 भाग में, गुणा में कट जाएंगे, तो 1 - 1 = 0। तो ये -1/3 क्या है, एक रूट है, आप लिखोगे यस, ये एक 0 है, किसका, आपके 3x² - 1 पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब नेक्स्ट
इसी में आप अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू रख देंगे 2/√3 की, फिर देखते हैं जीरो होता है कि नहीं होता है। अगर जीरो होगा तो जीरो कहेंगे उसको, जीरो नहीं होगा तो जीरो नहीं कहेंगे। तो p ब्रैकेट में 2/√3 इक्वल टू हम लिखा 3 और x की जगह लिखेंगे 2/√3 का स्क्वायर और -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 गुणा 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का हो गया, 3 का तो वर्ग हटेगा, केवल वर्ग तो होगा नहीं इसका केवल रूट हटेगा, तो 4/3 और -1, 3 से 3 कट गया। ओके, ये 4 आया, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 आया। इसका मतलब जीरो नहीं आया, 3 आया। तो जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये है कि 2/√3 3x² - 1 पॉलिनोमियल का, बहुपद का जीरो नहीं है। बस ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, और जहां जहां 2 वैल्यू दी हैं, ऐसे जैसे इसमें ये चौथे क्वेश्चन में भी 2 वैल्यू दी हैं, तो पहले आप -1 रख के देखोगे, जीरो आ जाएगा तो कह दोगे कि -1 इस बहुपद का जीरो है, और ऐसे ही फिर 2 रख के देखोगे, अगर जीरो आता है तो कह दोगे जीरो है, नहीं आता है तो कह दोगे नहीं है जीरो। इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करने में मजा आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 4th क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन जो नीचे दिए गए केसेस में आपको क्या करना है, जीरो फाइंड करना है, जीरो पता करना है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जीरो पता करने के लिए क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आता है वो जीरो हो जाता है उसका। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी तो बताया था। अब इसमें मैं आपको पहला ही क्वेश्चन करके बताता हूं, आपको बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे p की जगह आप क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, हाँ, मतलब px को आप क्या मान लेंगे, px इक्वल टू 0, यानी कि x + 5 इक्वल टू 0, है ना। और आपको पता है कि प्लस वाली चीज अगर उस साइड में जाती है तो माइनस की हो जाती है, और नहीं पता है तो मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इधर, कि अगर कोई माइनस की चीज है और ये इक्वल टू है, ये पुल है, मान लो कोई जो इक्वल टू लिखा है, बराबर है, ये पुल है, अगर इक्वल को पार करके बराबर के दूसरी साइड में जाता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। ये इस ब्रिज को क्रॉस करके जाता है, और प्लस का है तो क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर गुणा में है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाएगा, और अगर वो भाग में है तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये क्या है, +5 है, तो +5 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और जीरो में जुड़ेगा तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया। तो अब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, -5 हो गया, क्योंकि -5 अगर x की जगह रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, -5, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, आप देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इतने इजी हैं, बिल्कुल जैसा मैंने आपको कराया सेम वैसे ही हैं। तो इसको मैं इनको सबको करके वीडियो को लंबा क्यों करूं, इसलिए कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है, तो मैं आपके लिए एक ये कर देता हूं और एक ये कर देता हूं। वैसे ये भी इजी हैं, ये भी बहुत सरल हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप का दिख रहा है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, हालांकि टफ कुछ नहीं है इसमें, ये एक्सरसाइज इतना ईजी है। तो मैं आपको कर देता हूं, px बराबर ax दिया हुआ है और लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद जो भी लिखा है, जीरो है कि नहीं है, आप उसको पढ़ो ही मत, याद ही मत करो, उसको देखो ही मत, आपको केवल ये देखो, ये इतना, ये तो वैसे ही डराने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, उसको आप पढ़ो मत। क्यों, क्योंकि कंडीशन ये हमेशा रहती है, ये तो पहले से ही पता है कि जो यहाँ पे इसके साथ जो वेरिएबल होगा, सॉरी, इस वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होगा, पहले से ही क्लियर है। तो वो तो लिखेंगे, उनका काम है लिखना, पर हमको इस पर ध्यान नहीं देना है। हम क्या करेंगे, px इक्वल टू 0, इसका मतलब ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर x गुणा में इस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा,
भाग में हो जाएगा, और किसी संख्या का 0 में भाग दें वो संख्या 0 ही रहती है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 0, है ना। तो अब क्या है कि अगर x की जगह हम यहाँ 0 रख देंगे तो ये मान 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट, इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ लाइन उसने अलग से लिख दी है, लिखा है px इक्वल टू cx प्लस डी कॉमा c इज नॉट इक्वल टू 0। उसमें लिख दिया था a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इससे कोई मतलब नहीं है। c एंड d आर रियल नंबर्स, है ना, यहाँ लिखा है उसने रियल नंबर्स। तो रियल नंबर होते हैं, हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें केवल इतना क्वेश्चन पढ़ना है, ये जो क्वेश्चन मेन है। तो आप लिखोगे px इक्वल टू 0, यानी कि फिर आपका क्या हो गया cx प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये प्लस वाला, अब भाई इसको इस साइड में ले जाओगे ना, x की वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकालना है x की वैल्यू तभी तो निकलेगी जब हम इसको d को इधर ले जाएंगे, सेपरेट करेंगे। तो हो जाएगा cx इक्वल टू माइनस डी, प्लस का d उस साइड में जाएगा, माइनस का d हो जाएगा। ठीक है, और अब ये जो c इसके गुणा में है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस डी अपॉन क्या c। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे आप, इसमें x की जगह इतना वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इतने इजी ढंग से, इतने सरल ढंग से आपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 यानी प्रश्नावली नंबर 2.2 को सफलतापूर्वक खत्म कर लिया है। ठीक है, और मुझे ऐसे क्वेश्चंस कराने में बड़ा मजा आता है ना, और आपको भी अगर ये सॉल्व करेंगे ना आपको, तो आपको भी बहुत मजा आएगा। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप मैथ्स जो सॉल्व करते करते आप मैथ्स में रम जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ता, सब कुछ बस सामने आता जाता है और हम सॉल्व करते जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू।